देखिए जब दो चीज़ें मूव कर रही हूँ और उनके बीच में डिस्प्लेसमेंट या उनकी वेलोसिटी की चर्चा हो तो रिलेटिव मोशन यूज़ करना ज़्यादा बेहतर होता है कि कम से कम एक रुक जाए, एक को रोक के उसके रेस्पेक्ट में दूसरे की सब कुछ हम लोग बताते हैं, उसको रिलेटिव कहते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो पता है ना, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है कि भाई अगर आप लिखें वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी होता है। और इसमें बी जो हो गया वो कौन है? ऑब्जर्वर। बी कौन है? और ए जो हो गया वो हो गया इवेंट। बोलिए समझ में आ रही है बात? इसको हम ये भी कहते हैं कि इट इज द वेलोसिटी ऑफ ए व्हेन बी इज सीन टू बी एट रेस्ट। व्हाट इज इट कॉल्ड? वेलोसिटी ऑफ ए व्हेन बी इज सीन एट रेस्ट, क्योंकि खुद की निगाहों से तो बी रेस्ट में ही दिखेगा, तो उसी की निगाहों से हम देख रहे हैं। ठीक है, अब एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन भी अगर होंगे तो उनको रिलेटिव से बनाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को पहले समझिए तो आप रिलेटिव के बाकी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? एक सिचुएशन में आपको दिखलाऊंगा, उसमें कार और बस ट्रैवल कर रहे हैं पैरेलल रोड। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार दे रहा है 0, एक्सेलरेशन दे रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बस की वेलोसिटी दे रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 5 मीटर पर सेकंड, कांस्टेंट वेलोसिटी है। और आपको बताना है कि इंस्टेंट क्या होगा जिस पर कार बस को ओवरटेक करेगा, रोड डिस्टेंस कार ने कितना ट्रेवल किया ओवरटेक करते समय, वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बस एट दैट मोमेंट, and how will the answer to part 1, part 2, part 3 will change if they are moving towards each other. That is the case of crossing. आइए पहले हम डायग्राम देखते हैं। ठीक है, देखिए ये सिचुएशन है, t=0 दिखाया हुआ है, क्वेश्चन का पार्ट है, मैंने खुद से कुछ नहीं बनाया। ठीक है, इंटायर थिंग इज क्वेश्चन। अब मैं जो क्वेश्चन में लिया हुआ वही लिख रहा हूँ यहाँ पे। t=0 पे कार की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। कार का एक्सेलरेशन कितना है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस की एक्सेलरेशन कितनी है? ऑब्वियसली 0। एंड बस की वेलोसिटी दी हुई है कांस्टेंट, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। बोथ आर मूविंग द सेम डायरेक्शन। इसके अलावा दोनों की लेंथ दी हुई है, 3 मीटर 7 मीटर बस की लेंथ है और बीच का फासला 90 मीटर है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक, इतनी बात समझ में आ। अब अगर रिलेटिव से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसका एक स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम है, उसको फॉलो कीजिएगा तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले स्टेप 1 ये आपको ये करना है कि कंसीडर कार एज ऑब्जेक्ट 1, बस एज ऑब्जेक्ट 2, मतलब दोनों में से किसी एक ऑब्जेक्ट को 1 और 2 मानना है। आप बस को ही मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कार को माना है तो मैंने इसको 1 ले लिया और इसको ऑब्जेक्ट 2 ले लिया। पहला काम निकालना क्या हमें कि कितनी देर में कार बस को ओवरटेक करेगा, पहला पार्ट ये निकला। दूसरा पार्ट ये निकालना है कि कार ने रोड पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उस ओवरटेकिंग के दौरान। तीसरा, कार की रिलेटिव वेलोसिटी क्या थी बस के रिस्पेक्ट में जिस समय उसने ओवरटेक किया। और चौथा कि इसके आंसर कैसे बदल जाएंगे अगर बस ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा होता तो। ये 4 पार्ट है हमारा। पहले हमें टाइम निकालना है जिसके बाद कार ने बस को ओवरटेक किया। मैंने बोला पहला स्टेप कंसीडर कार एज ऑब्जेक्ट 1, बस एज ऑब्जेक्ट 2। आप वाइस वर्सा भी ले सकते हैं, लेकिन एक को 1 और एक को 2 मानिए और एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की मोशन देखिए। तो स्टेप नंबर 2, मान लीजिए हम 1 का मोशन देख रहे हैं 2 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, 1 2 मान लिया आपने। अज्यूम डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट 1 इज पॉजिटिव, 1 की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लीजिए, मतलब जिसकी मोशन आप लेना चाहते हैं सेकंड वाले ऑब्जेक्ट। याद रखिए 1 को आप इवेंट ले रहे हैं, यानी इसका रिलेटिव मोशन आप ले रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में? 2 के रेस्पेक्ट में, 2 ऑब्जर्वर में। सही है, 1 की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है। समझ में आया? जो भी वेक्टर लिखना है वो रिलेटिव फॉर्म में लिखना है, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। सबसे पहले ये रिलेटिव वेलोसिटी लिखते हैं। कार की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बताइए? 0। बस की कितनी है बताइए? 5। 0 - 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगी कार की 1, बस की 0, 1 हो गया। डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखते हैं? यही बेस्ट तरीका है, इसको ध्यान से सुनिएगा। जब कार बस को ओवरटेक करेगा तो कार कहाँ पे होगा? उस समय आपका कार जो होगा वो यहाँ पे होगा। बोलिए, कार का पिछला हिस्सा बस के अगले हिस्से से आगे जा रहा होगा। आप बस को रोक दीजिए क्योंकि आप बस के रिलेटिव में ले रहे हैं ना। अब आप देखिए कार का अगला हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्प्लेस हुआ। यही डिस्प्लेसमेंट होगी कार की विथ रिस्पेक्ट टू बस, S12। सही है, बताइए कितना हुआ? यहाँ से यहाँ हो गया 90, ये हो गया 7 और ये हो गया 3। सो इट इज 90 + 7 + 3 यानी 100 मीटर। और डायरेक्शन देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन है, आपने 1 का डायरेक्शन पॉजिटिव माना था, 1 ही जा रहा है आगे, तो आपका जो S रिलेटिव हो गया वो हो गया कितना बताइए? प्लस। उसके बाद वही सारी इक्वेशन आपको यूज़ करने, जैसे S रिलेटिव = UT + ½ AT² आप यूज़ करते हैं, करिए। बस अंतर क्या है, जितने वेक्टर्स होंगे उनको आपको रिलेटिव में लिखना है। तो S रिलेटिव की जगह आप क्या लिख देंगे? 100 लिख देंगे। U रिलेटिव की जगह -5, A रिलेटिव की जगह 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, सॉल्व करेंगे, T की वैल्यू आ जाएगी 20 सेकंड। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट पे आते हैं। कार ने रोड पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस ओवरटेकिंग के दौरान? तो टाइम तो ले लिया 20 सेकंड। अब आपको डिस्टेंस कितना निकालना है? कार का निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में? रोड। ठीक, इसका मतलब कार का आपको ओरिजिनल डिस्टेंस निकालना है। सो व्हाट इज द ओरिजिनल डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार? इट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार इनटू T + ½ AT²। यस और नो? इसमें कुछ भी रिलेटिव नहीं आएगा, इसमें सब कुछ कार का आएगा। विथ रिस्पेक्ट टू रोड का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। U कार इंटू T + ½ A कार इंटू T²। U कार 0 था, कार का 1 है और टाइम की वैल्यू है यहाँ 20²।
देखिए यहाँ पे चला गया है शिफ्ट, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कार का डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर आ जाएगा। करेक्ट है? ये कार का रोड के रेस्पेक्ट में है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं है। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट तो 100 मीटर आया था जो हमने बस रोक के निकाली थी अभी, 90 + 7 + 3। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट तो कितना आया था? 100 मीटर आया था, ठीक है। यहां पे हम निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू रोड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लास्ट में निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी जब कार ने बस को क्रॉस किया। फिर रिलेटिव पे आ गया। यू रिलेटिव कितना था? जो यू रिलेटिव था -5, बोलो हाँ। ए रिलेटिव कितना है? 1, और टाइम निकाल लिया 20, आ गया 15 मीटर पर सेकंड। ये है वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बस। किस समय? उस समय जब उसने बस को ओवरटेक किया। और अगर ये बस ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा होता तो कुछ भी नहीं बदलता। यहां जो आपने 0 -5 लिखा था यू इनिशियल में, यानी यू ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, उसके जगह अब आप क्या लिखेंगे बताइए? 0 माइनस बस का वेलोसिटी अब -5 हो जाएगा, तो +5 लेके आप प्रॉब्लम को दोबारा बना सकते हैं। बोलिए समझ में आ गया? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आई एम टॉकिंग अबाउट। A lift starts ascending with an acceleration of 4 feet per second. At the same time, a bolt falls from its ceiling 6 feet high above the floor. Find the time taken by it to reach the ground. देखिए लिफ्ट है, समझिएगा। लिफ्ट ऊपर जा रहा है और लिफ्ट की एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है 4 फीट पर सेकंड स्क्वायर। कितनी है एक्सेलरेशन? जिस समय ऊपर चलना शुरू हुआ उसी समय एक बोल्ट यहां से खुल के गिरा। ऐसा नहीं कि उस समय लिफ्ट के पास स्पीड नहीं होगी, लेकिन ये बोल्ट रेस्ट से गिरा। अब ये रेस्ट किसके रेस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है कि लिफ्ट के रेस्पेक्ट में? एग्जैक्टली याद रखिए, वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना है बताइए? 0। अब आपको निकालना है कि ये कितने देर के बाद आके यहाँ हिट करेगा। लिफ्ट भी मूव कर रहा है, बोल्ट भी नीचे गिर रहा है, सही है। तो हम यहाँ पे अपना प्रोटोकॉल जो हमने बनाया था उसको फॉलो करेंगे। बोल्ट को लेंगे 1, लिफ्ट के फ्लोर को लेंगे ऑब्जेक्ट नंबर 2। बोलिए हाँ या ना? बोल्ट नीचे गिर रहा है तो बोल्ट की डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को हम क्या मान लेंगे? पॉजिटिव। जो भी कुछ हम लेंगे बोल्ट का लिफ्ट के रेस्पेक्ट में लेंगे। तो बताइए U12 की वैल्यू 0 तो दी हुई है या पहले से? अब हम A12 लिखेंगे। बताइए बोल्ट का एक्सेलरेशन G होगा, नीचे की तरफ होगा तो पॉजिटिव हो गया, और लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है A, तो -A लिखेंगे। कुल मिला के G + A आ गया। फीट पर सेकंड स्क्वायर में G की वैल्यू दी हुई है 32 और एक्सेलरेशन दिया हुआ है 4, कुल मिला के आ गया 36। बोलिए समझ में आया? अब आइए डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट निकालेंगे। तो लिफ्ट को रोक दीजिए, लिफ्ट के फ्लोर को रोक दीजिए और ले आइए बोल्ट को उसमें टकरावाइए। तो बताइए टकराने के क्रम में कितना डिस्टेंस इस बोल्ट को मूव करना पड़ेगा? नीचे ही मूव करना पड़ेगा ना। कितना मूव करना पड़ेगा? यही मूव करना पड़ेगा ना। तो S रिलेटिव कितना हो गया बताइए? 6 फीट हो गया। निकालना क्या है हमें निकालना है टाइम। तो कौन सा इक्वेशन यूज करना पड़ेगा? अगर हमें S पता है और T निकालना है तो अगेन वही यूज करना पड़ेगा। S12 = ½ A12 × T²। बोलिए समझ में आ रहा है? U कहाँ गया भाई? U 0 है, पहले बता चुका हूँ आपको, है कि नहीं? तो अब क्या लिखेंगे बताइए? 6 लिखेंगे यहाँ पे, ½ लिखेंगे यहाँ पे, 36 लिखेंगे यहाँ पे, T² निकालेंगे। ये कट जाएगा आपका 36 से, और यहाँ पे T की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए? √1/3 मेरे ख्याल से 2/6, हाँ 1/√3 सेकंड आपको मिलता है। बोलिए समझ में आया? तो इस तरह से देखिए रिलेटिव के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं। इस एल्गोरिदम से एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अगर आप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम बनाने में बहुत कम टाइम लगेगा।